Hello friends, welcome back to our official YouTube channel PFL Classes, a platform for learner. In this video, we are going to discuss most important topic of life, which stream should we take after class 10th? या यूं कहें तो 10th के बाद क्या करें? कौन सा कोर्स करना चाहिए? अब तक हमारा स्टूडेंट लाइफ बहुत आसान था। एज यूजुअल पहली क्लास से 10वीं क्लास तक सभी स्टूडेंट की ट्रेन एक ही पटरी पर चल रही थी, पर अब हमें अपनी मंजिल के अनुसार अपना ट्रैक चेंज करना होगा। कुछ स्टूडेंट होंगे जो डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, बिजनेसमैन या गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते होंगे। यह वीडियो आपको आपके सपनों तक पहुंचने का ब्लूप्रिंट है। इसको देखने के बाद आप स्वयं यह निर्णय ले पाएंगे कि आपको किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए, कौन सा स्ट्रीम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक बटन जरूर दबा दे और कमेंट करना ना भूले। चलिए हम अपने आगे वीडियो की ओर चलते हैं। 10th के बाद सबसे पॉपुलर कोर्स है 11th और 12th करना, जिसमें आपको 3 अलग अलग स्ट्रीम साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स है, या फिर आप आईटीआई या डिप्लोमा कोर्स पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। चलिए वन बाय वन समझे कि हमें कौन सा कोर्स कहाँ ले जाएगा। फर्स्ट है साइंस, जिसे आईएससी कहते हैं, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। इसमें 11th 12th करनी होती है। इसे कंप्लीट करने के बाद आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर सकते हैं, जिसके बाद आपको सिविल इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर बनते हैं। साइंस पीसीएम से करनी होगी। इसके बाद आपको आईआईटी एनआईटी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होगा। यदि आप 12th के बाद मेडिकल करना चाहते हैं, तो आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, नर्स बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको साइंस पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से करनी होगी। और यदि आपको इंजीनियरिंग करना है तो आपको 12th पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से करनी होगी। मेडिकल करने के बाद आप डॉक्टर, नर्स या लेबोरेटरी में एडमिशन करवा सकते हैं, या फिर 12th करने के बाद साइंस से आप जनरल बीएससी बैचलर ऑफ साइंस कंप्लीट करके एक बीएड की डिग्री प्राप्त करके आप टीचर बन सकते हैं, या फिर आप बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर आप कॉमर्शियल पायलट के लिए आगे जा सकते हैं। यदि आप आर्ट्स चुनते हैं तो आर्ट्स में आपको बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स करना होगा, जिसके बाद आप बीएड की डिग्री लेकर टीचर बन सकते हैं, या फिर यूपीएससी जैसी परीक्षा देकर आईएएस आईपीएस बन सकते हैं, या फिर आप लॉ कोर्स कर सकते हैं जिसमें एलएलबी या फिर वकील बना जाता है। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के कोर्स कर सकते हैं, जिसमें आप जर्नलिस्ट या फिर रिपोर्टर बनते हैं। बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग कर सकते हैं, जिसमें आप फैशन डिजाइनर बनते हैं, या बैचलर इन होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, जिसमें आप होटल बड़े बड़े होटलों में आपको काम दी जाती है। यदि आप कॉमर्स करना चाहते हैं तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट जो कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, उनको ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलती है, जिसमें 12th से कॉमर्स करने के बाद उन्हें बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव बीबीए, या फिर सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट मोस्ट पॉपुलर होता है कॉमर्स स्टूडेंट का, या फिर कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं, या फिर आप बीकॉम मार्केटिंग कर सकते हैं। यदि आप 11th या 12th नहीं करना चाहते तो आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं, जो ट्रेड के अनुसार 1 या 2 साल का होता है। आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में सीट उन बच्चों के लिए रिजर्व रहते हैं जो आईटीआई के बाद आएंगे, तथा उनका एडमिशन सीधे पॉलिटेक्निक के सेकेंड ईयर में हो जाता है। यदि आप रेलवे या किसी एमएनसी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी से अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं, जिसके बाद आपको जॉब लगने की चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर आप आईटीआई करने के बाद सीआईटीएस, जिसे हम लोग क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम कहते हैं,
उसका कोर्स कर सकते हैं, जिसके बाद आप ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर या फिर टीओ ट्रेनिंग ऑफिसर बन सकते हैं। आप आईटीआई करने के बाद सेल्फ एम्प्लॉयड खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। रेलवे में, पावर प्लांट में, ओएनजीसी, एनटीपीसी, सेल आदि में जॉब प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, जो मेनली लोग आईटीआई से पॉलिटेक्निक या फिर पॉलिटेक्निक डायरेक्ट एडमिशन होता है, जिसके लिए स्टेट स्तर पर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसके क्लियर करने के बाद आप पॉलिटेक्निक में आते हैं। यदि आप पॉलिटेक्निक कर लेते हैं तो आपको इंजीनियरिंग यानी कि डिप्लोमा की डिग्री मिल जाती है, जिसमें आप सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या फिर नर्सिंग का कोर्स, मेडिकल एंड लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, फार्मेसी या आर्किटेक्चर बन सकते हैं। पॉलिटेक्निक करने के बाद आप बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें आपका एडमिशन सीधे सेकेंड ईयर में होता है और बीटेक कंप्लीट करके प्योर इंजीनियर बन सकते हैं। वे बच्चे जो गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं और एनडीए, नेवी, एयरफोर्स जैसे टेक्निकल डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, उन 12th में साइंस लेनी चाहिए, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, पीसीएम जरूर अनिवार्य होना चाहिए। और वैसे बच्चे जो एसएससी लाइक जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं, उन्हें 8 सब्जेक्ट चुनना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी जनरल नॉलेज काफ़ी अच्छी हो जाती है, क्योंकि वो कंप्लीट 2 साल जनरल नॉलेज से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ते हैं और उन्हें अपनी तैयारी करने में काफ़ी भरपूर टाइम मिलेगा। लेकिन यदि आप रेलवे में जॉब लेना चाहते हैं तो आपको 11th या 12th के बाद या पहले आईटीआई जरूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि ट्रेन ड्राइवर जिसको एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट या टेक्नीशियन के लिए आईटीआई डिग्री जरूर है। चलिए वन बाय वन हम सिलेबस भी डिस्कस कर लेते हैं कि किस कोर्स में हमें क्या सब्जेक्ट पढ़नी होती है। फर्स्ट है हमारा साइंस। आईएससी इंटरमीडिएट ऑफ साइंस करना चाहते हैं तो आपको जो सब्जेक्ट पढ़नी होंगी वो है आपका इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और हिंदी। इनमें से इंग्लिश, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको कंपलसरी ये लेना होगा, या फिर अगर आप मेडिकल की तैयारी करेंगे तो उसके साथ आप बायोलॉजी रख सकते हैं, और अगर आपको इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है तो उसके साथ मैथमेटिक्स रख सकते हैं। यदि आप आर्ट्स सब्जेक्ट लेते हैं तो आर्ट्स में आपको हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी या फिलॉसफी पढ़ना पड़ता है, जिसमें से कुछ सब्जेक्ट जैसे कि इंग्लिश कंपलसरी होते हैं, उसके अलावा आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। यदि आप कॉमर्स लेते हैं तो कॉमर्स में आपको इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस स्टडीज और एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स ले सकते हैं। यदि आप इन तीनों को ना लेकर आईटीआई करते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं, तो इसमें आपको ट्रेड मिलता है, अलग अलग ट्रेड, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, फीटर, वायरमैन, मैकनिस्ट, वेल्डर, टर्नर, प्लम्बर और इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें से किसी भी ट्रेड में आप अगर एडमिशन लेते हैं तो आपको 5 बुक पढ़नी होगी, जिसमें से ट्रेड थ्योरी सब होता है, ट्रेड प्रैक्टिकल पढ़ना होता है उस ट्रेड से रिलेटेड, इंजीनियरिंग ड्राइंग सारे स्टूडेंट को पढ़ना होता है, वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन सबको, और एम्प्लॉयमेंट स्किल मेनली आपको पढ़नी होती है आईटीआई करते हैं तो। नेक्स्ट अगर आप पॉलिटेक्निक करते हैं तो पॉलिटेक्निक में आप ऑटोमोबाइल से डिप्लोमा, सिविल से, केमिकल से, कंप्यूटर साइंस से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, मैकेनिकल, आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिजाइनर या फिर माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग से कर सकते हैं। इसमें आपको अगर आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेते हैं तो आपको ट्रेड थ्योरी पढ़नी होगी रिलेटेड टू ट्रेड, आप जिस ट्रेड से कर रहे हैं। अप्लाइड फिजिक्स सबको पढ़नी पड़ती है, अप्लाइड केमिस्ट्री हो गया, अप्लाइड इंग्लिश हो गया, अप्लाइड मैथमेटिक्स हो गया। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि आपको कौन सा कोर्स करना है। ऐसे ही नॉलेजेस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।